उत्तर प्रदेश में यूपी टेट एग्जाम के लिए आयोग अपनी जबरदस्त तैयारी कर रहा है। 2021 में पेपर लीक हो गया था। आयोग नहीं चाहता है कि इस बार भी वैसी बेइज्जती हो, इसलिए आयोग ने बहुत ही सख्त कदम उठाए हैं। अगर आप यूपी टेट का पेपर देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए भैया, आयोग क्या कर रहा है पेपर लीक रोकने के लिए, उसके लिए हम लोग बात करते हैं। 2021 का पेपर आप लोग जानते हैं, नवंबर वाला पेपर लीक हो गया था। फिर आपका जो पेपर हुआ था वह जनवरी 2022 में हुआ था। अब नया आयोग है तो बहुत ही सख्त कदम जो है उठाए जा रहे हैं, जिसमें से ये है कि आपका जो प्रश्न पत्र है, जो पेपर है, वो कई पेपर तैयार किए जाएंगे, बहुत सारे सेट तैयार किए जाएंगे। आपके जो अपर जिला अधिकारी हैं, नोडल अधिकारी हैं या कोषाध्यक्ष हैं, जो भी परीक्षा केंद्र पे रहेंगे, उनको को अलग अलग कलर के लिए पेपर मिलेंगे। वो जो पेपर बंद होंगे ट्रक लेवल, जिसको हम लोग ट्रंक लेवल कहते हैं, उसमें कलर कोड रहेगा और हर प्रश्न पत्र का एक निश्चित कोड है और कलर कोड यानी कि वो अलग अलग बक्से में बंद रहेंगे, आप ऐसा मान के चलिए। और फिर मात्र 5 घंटे पहले जैसे कि मान लीजिए ये 3 बक्से हैं, 4 या 5 बक्से हैं, इसमें से किसमें से पेपर कराना है, किसको खोलना है, इसकी जानकारी 5 घंटे पहले ही उपलब्ध होगी। ये जो अधिकारी हैं इनकी उपस्थिति में सिर्फ 5 घंटे पहले ही पता चलेगा कि 5 ये बक्से हैं, इनमें से कौन सा बक्सा हमें खोलना है और सबका अलग अलग कलर डिसाइड रहेगा। ठीक है, तो ये तो 5 घंटे पहले डिसाइड होगा कौन सा बक्सा खोलना है, लेकिन खोला कब जाएगा? खोला 45 मिनट पहले जाएगा, यानी कि पेपर के 45 मिनट पहले ये सारे बक्से खोले जाएंगे, जिसमें 1 टाइम कोड लॉक रहेगा। ये लॉक से सारे बक्से बंद रहेंगे। 45 मिनट पहले इन्हें लॉक इनका खोला जाएगा, आरी वारी होगी, उससे काट वाट के प्रश्न पत्र निकाला जाएगा। तो ये आप बात समझ गए होंगे, 1 टाइम इसमें लॉक लगा हुआ है, यानी कि फुल प्रूफ व्यवस्था है। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले जो जिलाधिकारी महोदय होते थे उनके पास जो है पेपर पहुंच जाता था, रात में ही पहुंच जाता था, और वो अलग अलग सेंटर पे उसका वितरण करते थे। कहीं कहीं जो प्राइवेट टैक्सियां होती हैं, टेम्पो होती हैं, टैक्सी होती है, उनके द्वारा प्रश्न पत्र भेजा जाता था, तो कहीं से भी खोल के उसकी फोटो कोई खींच लेता था। ऐसी आपने बहुत सारी घटनाएं सुनी होंगी। अब ऐसा नहीं होगा, इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं किया गया है। अलग अलग स्तर कलर कोड बनाया गया है, कलर कोड के बाद 1 टाइम इसमें लॉक लगाया गया है, सिर्फ 45 मिनट पहले खोला जाएगा, इन अधिकारियों की उपस्थिति में खोला जाएगा और दुनिया भर के यहाँ पर काम किए जा रहे हैं। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो प्रवेश लेते समय आपका बायोमेट्रिक किया जाएगा, और बायोमेट्रिक पहले का एग्जाम हॉल में होता था, अब प्रवेश लेते समय ही आपका बायोमेट्रिक होगा, और ये कोशिश की जाएगी कि इसमें 1 मिनट से भी ज्यादा समय न लगे। एक चीज और समझ लीजिए, जब आपका एग्जाम होता था, जैसे जो कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी लगती है, तो उनका कौन सा सेंटर मिला है ये तो 2-3 दिन पहले ही पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे जो एक कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी जीआईसी कॉलेज में लगी है, हम वहां पर ड्यूटी करने जाएंगे, जो आपका कक्ष निरीक्षक हुआ उस पद पर, तो 1 दिन पहले ही पता चल जाता था, और सॉरी ये 3-4 दिन पहले पता चल जाता है, और आपका 1 दिन पहले पता चल जाता था, जैसे रूम नंबर 1 है, 2 है, 3 है, कौन से रूम नंबर में मेरी ड्यूटी लगी है यह भी पता चल जाता था। वहां पर स्लिप चिपकाई जाती है, तो कौन कौन से रोल नंबर के बच्चे हमारे क्लास में हैं वो भी पता चल जाता था। लगभग 24 घंटे पहले ये सारी प्रक्रियाएं बंद कर दी गई है। कक्ष निरीक्षक को 2 घंटे पहले, पेपर स्टार्ट होने के 2 घंटे पहले पता चलेगा कि उनका जो एग्जाम सेंटर है उसमें मान लीजिए 20 कमरे हैं, तो 20 कमरे में से किस कमरे में उनकी ड्यूटी लगी है यह 2 घंटे पहले पता चलेगा। और जो आपका मतलब प्रवेश होगा, बच्चे प्रवेश लेंगे उसके 30 मिनट पहले, बच्चों का जो प्रवेश होगा उससे 30 मिनट पहले, और पेपर चालू होने से 2 घंटे पहले ही कक्ष निरीक्षक को पता चलेगा कि ये किस कमरे में जा रहा है। तो यानी कि जो व्यवस्था है वो फुल प्रूफ व्यवस्था है। अगर आप यूपी टेट का पेपर देने जा रहे हैं तो कहीं भी कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश मत करिएगा। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे आपको बहुत मैसेज मिलेंगे कि यूपी टेट का पेपर हम दे देंगे इतने रुपए में, उतने रुपए में। अगर ऐसा कुछ भी सूचना आपको मिलती है तो उन सारी सूचनाओं को पुलिस जो
विभाग है उससे जरूर शेयर करिए कि हमारे पास ऐसे मैसेज आ रहे हैं, आपको कुछ भी इधर उधर नहीं करना है। अब जो पेपर देने जा रहा है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो आयोग क्या करेगा वो सारी बातें हो गई, अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ओएमआर सीट। देखो भैया, ओएमआर सीट में जो हमारा हाई कोर्ट है और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो थोड़ा दरिया दिल है, उसमें थोड़ी सी मानवता है। ठीक है, पिछली बार 69,000 शिक्षक भर्ती में ओएमआर सीट में बहुत सारी गलतियां हुई थी, तो ऐसे लोगों का जो रिजल्ट था वो होल्ड कर दिया गया था। वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, वहां से मुकदमा लड़ा, फिर आयोग ने अपनी दरिया दिली दिखाते हुए उन्हें दोबारा से मौका दिया और फिर आयोग ने उनका सही किया। सही करने के बाद उन्हें सरकारी नौकरी मिल गई। यहाँ पर पेन नीचे गिर चुका है। तो ओएमआर सीट में आपको इस बार कोई गलती नहीं करनी है, ध्यान देना है। आपको जो पेपर मिलेगा, जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसमें एक नंबर लिखा होता है, उसको हम लोग प्रश्न पुस्तिका क्रमांक कहते हैं। तो उसको 100% भरना है, अगर नहीं भरोगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं हो जाएगी। ऐसा आयोग ने क्यों लिखा? क्योंकि पिछले यूपी टेट की परीक्षा में देखा, उसके बाद शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती में हुई, देखा कि बहुत सारे बच्चे बार बार समझाने के बाद ये वाली चीज नहीं भरते हैं। आपको प्रश्न पुस्तिका जो कोड है वह आपको ओएमआर में भरना ही है, अगर नहीं भरेंगे तो कॉपी ही चेक नहीं होगी। इसी प्रकार ओएमआर में आपको रोल नंबर भरना होता है, आपका रजिस्ट्रेशन जो नंबर होता है उसको भरना होता है, और आपका जो मतलब कैटेगरी होती है, वो सारी चीजें तो छोटी मोटी चीजें होती हैं, वह तो आपको भरना ही होता है। ठीक है, ओएमआर कैसे भरा जाता है उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज, ये आपकी कॉपी चेक नहीं होगी अगर कोई गलती रहेगी तो। दूसरी चीज, जब आप गोला भरना है, जैसे मान लीजिए ये गोला है, ये काले पेन से भरा जाएगा, यहाँ पर हम लाल से लिख रहे हैं, तो ये गोला है। तो गोला जो है, जैसे ये 4 विकल्प हैं आपके, ये 4 विकल्प हैं, तो कुछ बच्चे ए विकल्प सही लगाया और उसके बाद उन्हें लगा कि सी वाला सही है, तो उन्होंने सी भी सही लगा दिया। तो इस प्रकार से 2 गोला भरोगे तो आपका कट जाएगा, ये क्वेश्चन चेक नहीं होगा। तो 2 गोला बिल्कुल भी नहीं भरना है, और जो गोला भरना है ये पूरा काला करना है, ऐसे नहीं आधा काला कर दो, ऐसे नहीं भरना है, पूरा काला करना है। तो पूरा ब्लैक करना है, एक से अधिक गोला नहीं भरना है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और जो आपको ओएमआर सीट मिलेगी उसमें 3 कॉपी होती है, जो ऊपर वाली तो ओरिजिनल होती है, उसके नीचे जो आपको सेंटर पे जमा होती है, और उसके सबसे नीचे वाली जो होती है वो स्टूडेंट कॉपी होती है, जो आपको घर ले जाने के लिए मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार से उसे मोड़ना नहीं है, उसमें कोई चिन्ह नहीं लगाना था, इसमें सही का गलत का चिन्ह लगाने लगो, उल्टा सीधा चिन्ह लगाने लगो। तो इस प्रकार से कोई भी उल्टा सीधा चिन्ह नहीं बनाना है, मोड़ना नहीं है, ये पूरी तरीके से मना है। अगर आप कुछ भी उल्टा सीधा करोगे तो आपकी ओएमआर जो सीट है वह चेक ही नहीं होगी, यानी कभी कभी फट जाता है, कभी कभी लोग फाड़ देते हैं, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है। और एक आपने बार बार पेपर में पढ़ा होगा कि कोई स्टूडेंट क्या हुआ, उसे गुस्सा आ गया, मान लो उसका पेपर गलत हो गया, उसको गुस्सा आ गया, उसने ओएमआर सीट खटाक से फाड़ दी। तो भैया अगर आपने ऐसा कर्म किया तो तुरंत पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले जाएगी। ठीक है, तो पृष्ठ हटाना नहीं है, यानी हमने बताया 3 पृष्ठ है ना, तीनों में से कोई हटाना नहीं है। जो आपका कक्ष निरीक्षक है वही आके पेज को अलग करेगा, कुछ भी अपने मन से नहीं करना है, और फाड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने फाड़ दिया ना तो तुरंत आपको बाहर पुलिस खड़ी रहेगी, टांग के ले जाएगी। तो ऐसा कोई उल्टा सीधा काम नहीं करना है। कभी कभी पेपर गलत हो जाता है, ऐसा आपने बहुत बार नीच पेपर में पढ़ा होगा कि परीक्षा देते समय पेपर गलत हो गया, गुस्सा आ गया, तो आपने ओएमआर फाड़ दिया, उसको ऐसे फेंक के चले आए। भैया ऐसा नहीं करना है, अगर ऐसा करोगे तो सीधे पुलिस टांग के ले जाएगी। यूपी टेट का पेपर है, नया आयोग है, बहुत ही ज्यादा सख्त कदम उठा रहा है। तो ओएमआर के बारे में आप समझ गए होंगे, ओएमआर कैसे भरना है, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, उसके लिए हम लोग एक अलग से भी वीडियो बना देंगे। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आपको पेपर देते समय क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, और क्या क्या सावधानियां बरतनी है, उसके लिए हम लोग कल रविवार है तो रविवार को डिटेल में वीडियो बनाएंगे, वह वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन आयोग बहुत ही सख्त है, बहुत ही मतलब जबरदस्त काम कर रहा है। अगर ऐसे पहले काम हो जाते, हर पेपर में ऐसा ही काम हो, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पेपर यहाँ पर लीक हो पाएगा। तो इन सारी चीजों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओएमआर को ध्यान रखना है कि बहुत ही कायदे से साफ सुथरा तरीके से भरना है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में।